मैं मनीष सिंह आपके अपने चैनल मनीष स्टडी में आप लोग का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने ट्रायंगल का पार्ट 8 ले आए हैं। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम आप लोगों को ट्रायंगल के कुछ नए कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे कि आप ट्रायंगल के सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर सके। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने नया कॉन्सेप्ट क्या है, नए कॉन्सेप्ट में आज हम ये समझते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में यानी फ्रेंड्स कोण समद्विभाजक, क्या कहते हैं, कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है फ्रेंड्स? एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, यदि ये मान लीजिए 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो एक ऐसा लाइन जो कि एंगल को दो बराबर भागों में बांट दे, उसे क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक। अब ये फ्रेंड्स हमें क्या किया, ये 30 डिग्री में बांट दिया, ये किसमें, 30 डिग्री में। एक ऐसा लाइन जो कि किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में बांट दे, उसे क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कोण समद्विभाजक कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम ये समझते हैं, इसके बाद हम ये समझते हैं, यदि एक कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी व सी, ये ट्रायंगल है ए बी व सी। अब इसमें यदि हमें एंगल बाइसेक्टर निकालना है, यानी कोण ए से कोण ए का एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ से एक इस तरह से इसे मान लेते हैं डी। तो आप सबके दिमाग में ये होगा फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये हो सकता है कि ये जो बाइसेक्टर है, ये तो इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, यदि इसे x बांटा x में, तो ये भी x होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जो है एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये दोनों बराबर होगी, कि ये सामने वाली ये विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो कोण समद्विभाजक होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, वह एंगल बनाने वाली भुजा, एंगल कौन सी भुजा बना रही फ्रेंड्स, ये वाली ए बी व ए सी भुजा जो है एंगल बना रही है, इसके अनुपात में विपरीत भुजा को बांटती है। यानी यदि ए बराबर, ये ए है, इसके सामने की भुजा ये ए हुई, बी के सामने की भुजा बी हुई, स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने की भुजा सी हुई, तो इसको जो है दोनों भागों में कैसे बांटेगा फ्रेंड, सी व बी के अनुपात में बांट देगा, यानी एंगल बाइसेक्टर जो होता है वह विपरीत भुजा को एंगल बनाने वाली भुजा के अनुपात में बांट देता है, कुछ और कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स देखते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स? अब क्या है इसमें, और आगे देखते हैं। और क्या है, यदि ये त्रिभुज है कोई ए बी सी कोई त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है, तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग जानते हैं कि 3 अंतः कोण होते हैं। ए बी सी के कितने कोण होते हैं? 3 अंतः कोण होते हैं, और तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। यदि हम कोण ए का समद्विभाजक खींचे फ्रेंड्स, कोण बी का समद्विभाजक खींचे, वह कोण सी का समद्विभाजक खींचे, ये जहां पे तीनों कट करती हैं, जहां पे मिलती हैं, तीनों जहां मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? आई से डिनोट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। आई फॉर इन सेंटर से क्या सेंस है फ्रेंड्स? अंतः केंद्र। इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र होता है। हम क्या कर रहे हैं? अंतः केंद्र क्या होता है? कोई भी त्रिभुज हो, उसके अंतः कोण का बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, तीनों अंतः कोणों का समद्विभाजक
जहां पे कट करते हैं, जहां प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? अंतः केंद्र कहलाता है। फ्रेंड्स अंतः केंद्र होता क्या है? प्रत्येक भुजा से इसकी दूरी समान होती है। BC से इसकी दूरी समान होगी। मान लीजिए क्या है फ्रेंड्स? D है, ये E है, F है। तो यहां से D से इस भुजा DID की दूरी बराबर होगी, IE की दूरी बराबर होगी व IF की दूरी बराबर होगी। यानी क्या कहने का सेंस है फ्रेंड्स? ID बराबर IE व IF, ID बराबर IE बराबर IF। तो फ्रेंड्स अंतः केंद्र क्या होगा? किसी भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र कहते हैं। वह अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से दूरी समान होती है। त्रिभुज की भुजाओं से दूरी समान होती है। भुजा BC से दूरी क्या है फ्रेंड्स? ID। यहां से भुजा AC से दूरी कितनी है? IE। व भुजा AB से दूरी क्या है? IF। ये तीनों जो है बराबर हो गए। ID बराबर IE बराबर IF। ये फ्रेंड्स हमें क्या करना है? ध्यान देना है, ध्यान कर याद रखना है। याद आप कैसे रखेंगे कि कहीं भी हो फ्रेंड्स हमें क्या करना है? कोण समद्विभाजक देखना है। कोण समद्विभाजक क्या होता है? कोण समद्विभाजक जहां पे प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु क्या होता है? वो हमारा अंतः केंद्र कहलाता है, यानी इन सेंटर कहलाता है। ये आपको याद रखनी है। इन सेंटर क्या होता है? कोण समद्विभाजक जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं वह प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। फ्रेंड्स इसे हम क्या कर सकते हैं? IOL कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने I इसलिए लिखा कि इन सेंटर माने होता है अंतः केंद्र, इसलिए हम आपको याद रहेगा, इसलिए हमने I का डिनोट किया है। फ्रेंड्स और क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें? इस सेंटर से अंतः केंद्र इसे क्यों कहते हैं फ्रेंड? इस सेंटर से इस ट्रायंगल में एक जो है सर्कल बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है फ्रेंड? सर्कल बनाया जा सकता है। वो सर्कल जो है, अब फ्रेंड्स ये जब बराबर होगी, ID बराबर होगा ID बराबर होगा IE बराबर IF। इसे क्या कहते हैं? सर्कल की त्रिज्या कहते हैं। सर्कल की त्रिज्या कहते हैं। सर्कल की त्रिज्या। तो फ्रेंड्स ये त्रिज्या क्या हुई? अंतः त्रिज्या। अंतः केंद्र का जो त्रिज्या होगी उसे क्या कहेंगे? अंतः त्रिज्या कहेंगे। वह फ्रेंड्स ये जो सर्कल बनेगा ये तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। ये तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएगा। ये तीनों भुजाओं को स्पर्श करते जाएगा। यहां तक फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स कुछ इसके और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? यदि कोई त्रिभुज ABC हो, कोई त्रिभुज AB व C हो, इसका बाइसेक्टर व इसका बाइसेक्टर यानी इसका कोण समद्विभाजक, कोण A का समद्विभाजक, कोण B का समद्विभाजक व कोण C का समद्विभाजक, ये जहां पे मिलेंगे फ्रेंड्स इसे क्या कहते हैं? इन सेंटर, यानी कि इसे क्या कहेंगे? अंतः केंद्र कहेंगे। फ्रेंड्स A की सामने की भुजा स्मॉल a, B की सामने की स्मॉल b व C के सामने की भुजा स्मॉल c। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स इसमें देखते हैं इसका कुछ कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। क्या है इसमें? क्या होता है? AI रेशियो। ये मान लीजिए फ्रेंड्स क्या मान लेते हैं? इसे D मान लेते हैं, इसे E मान लेते हैं व इसे F मान लेते हैं। यानी AI रेशियो IA ID ये बराबर होता है B प्लस C रेशियो A के। और क्या होता है फ्रेंड्स? आप शीर्ष B पे देखते हैं, BI रेशियो IE
ये बराबर होता है ए प्लस सी रेशियो बी के। इस तरह से अब यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स, यानी सी आई रेशियो आई एफ ये बराबर होता है फ्रेंड्स किसके, ए प्लस बी रेशियो सी के। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको हमें याद रखना है। इस पर एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस तरह से याद कैसे करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम ये ए आई है रेशियो आई डी, यहाँ से ए आई क्या है फ्रेंड्स। अब यहाँ ये देखते हैं शीर्ष ए को लेते हैं, शीर्ष ए को लेंगे तो एंगल बनाने वाली भुजा क्या है, ए बी व ए सी है। तो इसके जो भुजक है फ्रेंड्स सी व बी, इन दोनों का सम रेशियो इस शीर्ष के विपरीत भुजा यानी स्मॉल ए रेशियो ए के बराबर होता है। अब अगला शीर्ष देखेंगे बी, यानी बी आई रेशियो आई बी आई रेशियो आई ई, यानी यहाँ पे ये देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ एंगल कौन सी बना रही भुजा, बीसी बना रही है और बी ए बना रही है। तो यहाँ पे ए रेशियो ए प्लस सी, अब इसके विपरीत भुजा क्या है, बी है, तो रेशियो बी के बराबर होगी। अब तीसरा याद क्या करना है, शीर्ष सी देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे एंगल कौन सी भुजा बना रही है, सी ए व सी बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी रेशियो इसकी विपरीत भुजा यानी स्मॉल सी कितनी है, स्मॉल सी है, रेशियो सी के बराबर होगा। इस तरह से फ्रेंड्स हम इनको याद कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इनको हम प्रूफ भी करेंगे। आइए फ्रेंड्स इसके प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे ये आता है, कहाँ से, इसको भी देखते हैं। फ्रेंड्स ये प्रूफ कैसे करेंगे हम, इसके पहले फ्रेंड्स हम ये समझते हैं, मान लीजिए ये क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। क्या है फ्रेंड्स, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए की सामने की भुजा स्मॉल है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी की सामने की भुजा स्मॉल सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं फ्रेंड्स। अब यहाँ से क्या करते हैं, ए से ए का कोण समद्विभाजक खींचेंगे, यहाँ से खींच दिए फ्रेंड्स, इसको हमने नाम दिया ए डी। क्या किए, ए डी। तो फ्रेंड्स ये हमने आपको बता चुके हैं कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है जो विपरीत भुजा को एंगल बनाने वाली भुजा के अनुपात में बांटता है। तो ये कितना हो गया, सी हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। अब ये पूरी इसकी लंबाई फ्रेंड कितनी है, स्मॉल ए है, और ये बी डी सी है, वह सी डी कितना है, बी है। ये फ्रेंड्स आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े होंगे, तो यहाँ पे यदि हम BD की लंबाई निकालना चाहें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD की लंबाई जैसे फ्रेंड्स कैसे निकलता है, मान लीजिए कोई लंबाई इस यहाँ से यहाँ तक, इसे फ्रेंड्स 3:4 में बांट दिया गया, और यहाँ से ये टोटल लंबाई 7 है। यदि हम इसे रेशियो में लिखना हो तो इसे कैसे लिखेंगे, इतनी लंबाई को हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 4 इंटू 7। रेशियो मेथड में हम ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसको भी देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई सी है, यानी सी अपान क्या करेंगे, सी प्लस बी इंटू 7 क्या, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की ए लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। अब क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं, अब हम डीसी की लंबाई निकालेंगे। तो डीसी की लंबाई कैसे निकलेगी, सेम फ्रेंड यही प्रोसेस रहेगा। प्रोसेस क्या रहेगा, यहाँ सी की जगह पे बी, व यहाँ पे बी प्लस सी या सी प्लस बी, एक ही बात है फ्रेंड, बी प्लस सी इंटू में क्या रहेगा, यहाँ पे ए है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पर भी क्या होगा, ए होगा। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, हमें ये लेना है ए बी डी, हमें यही लेना है फ्रेंड्स, कितना ये लेना है फ्रेंड्स, हमें ये इस तरह से यहाँ पे ये लेना है, ए बी व डी को लेना है, ए बी व डी को लेना है, यही लेना है फ्रेंड्स।
ए बी और डी को। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमें क्या मिल रहा है, ये हमारा इन सेंटर है, यानी क्या है, इन सेंटर है, यानी कि अंतः केंद्र है। तो अंतः केंद्र यहाँ पे आई है, ये हमारा क्या है, इन सेंटर है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक, ये जाके कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ तक की लंबाई फ्रेंड्स हमें क्या दी है, बीजी है। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, हमें सी मिली हुई है। ए बी की लंबाई हमें कितनी है फ्रेंड, सी है। यहाँ पे देखते हैं ये सी है, ए बी की लंबाई क्या है, सी है। अच्छा फ्रेंड, अब हम ये जानते हैं कि जब हमने इस भुजा को यानी ए से एक कोण समद्विभाजक भुजा BC पर खींचा तो क्या किया, एंगल बनाने वाली भुजा के अनुपात में बांट दिया। इस तरह से जब B से हमने कोण समद्विभाजक खींचा भुजा AD पर, तो उसमें भी क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, इनके रेशियो में बांट देगा। जबकि BD की लंबाई फ्रेंड्स हमें पता है कितनी है, BD की लंबाई ये निकल के आई है, BD की लंबाई कितनी निकल के आई है, C/B + C × A। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। अब क्या है, कोण समद्विभाजक जो है इसको दो भागों में बांट दिया, यानी कि एंगल बनाने वाली भुजा के अनुपात में बांट दिया, यानी ID व अनुपात IA को किस अनुपात में बांट दिया, BD व BC के AB के अनुपात में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये कितना हो गया फ्रेंड, C हो गया, ये कितना हो गया, C/B + C × A। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, अब यदि हम निकालना चाहे AI रेशियो ID, यानी AI रेशियो ID या AI/ID या DI एक ही बात है फ्रेंड्स, बराबर कितने क्या होगा, C/CB + C × A के। यहाँ से C से C कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, C से C क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी AI/ID ये बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ऊपर चला जाएगा, यानी B + C/A के हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निकल के आ गया, AI रेशियो ID ये बराबर हो गया B + C रेशियो A के। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना था, यही प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। अब ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब आइए फ्रेंड्स कुछ और भी कॉन्सेप्ट इसके समझते हैं। इन पर बेस्ड फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इस तरह समझ लेते हैं, यदि AI/ID बराबर 5/2 और BI/IE बराबर 3/1, तो ये बताइए कि CI अनुपात CI/IF बराबर कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेंड्स SSC एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हमने ये जो नंबर लिया है फ्रेंड्स वैसे ले लिया है, और क्वेश्चन ये क्या है, कॉन्सेप्ट कौन सा क्वेश्चन आया था ये नहीं पता, ये हम अपने इच्छा से हमने क्या किया, ये वैल्यू रख लिया और इस तरह से ही क्वेश्चन आया था। मॉडल यही था, क्वेश्चन कुछ अलग था, ये नंबर कुछ इसके अलग थे। तो आइए फ्रेंड्स ये समझते हैं CI/IF क्या होगा। तो यहाँ पे ये देखते हैं फ्रेंड्स AI/ID बराबर 5/2 व BI/IE बराबर 3/1। यहाँ पे ये देखते हैं फ्रेंड्स A की सामने की भुजा स्मॉल ए, B की सामने की भुजा स्मॉल b व C की सामने की भुजा स्मॉल c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। अब यहाँ ये देखते हैं AI/ID ये बराबर किसके होता है, तो आप कहेंगे AI/ID ये बराबर होता है, या कैसे रखेंगे, ये इसके यानी C + B यानी कि B + C बटे में A के सामने विपरीत भुजा यानी स्मॉल ए,
यानी कि बी प्लस सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, बी प्लस सी अपॉन ए, ये बराबर किसके होगा, 5.2 के, 5.2 के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बी आई अपॉन आई ई, बी यहाँ पे याद रखना है फ्रेंड्स, ये है सी, इसको एंगल बनाने वाली भुजा यानी ये ए प्लस सी, यानी ए प्लस सी अपॉन बी की विपरीत भुजा, ये कितना है, बी है, ये बराबर होगा किसके, 3/1 के, 3/1 के। अब यहाँ पे हमें फ्रेंड्स रेशियो याद करना है, रेशियो प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या होता है, b प्लस सी है, ये बराबर 5 के है, यहाँ पे a बराबर 2 के है, यहाँ a प्लस सी बराबर किसके है, 3 के, b बराबर 1 के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले इसको बराबर करेंगे, यहाँ इनका सम कितना आता है 7, यहाँ इनका सम आता है 4, तो हम क्या करेंगे 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि दोनों का सम जो है बराबर हो जाए, दोनों का सम क्या हो जाए फ्रेंड्स, बराबर हो जाए। तो यहाँ से b प्लस सी अपॉन ए, ये इक्वल टू आ जाएगा 20/8, और यहाँ से यदि हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो a प्लस सी अपॉन बी, ये बराबर हो जाएगा 21/7, 21/7। अब यहाँ ये देखते हैं फ्रेंड, 20/8 यानी इनका सम कितना हो गया, 20 है, इनका सम कितना हो गया, 28। अब यहाँ पे रेशियो यानी इनकी वैल्यू ए बी सी की वैल्यू निकालना आसान हो गया। अब यहाँ ये देखते हैं फ्रेंड, b प्लस सी बराबर 20 है, यानी a बराबर 8 है, b बराबर 7 है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से यदि हम इसकी निकालने वैल्यू फ्रेंड, b प्लस सी बराबर 20, b प्लस सी बराबर 20, जहाँ पे b बराबर कितना है, 7 के है, तो ये c बराबर कितना हो गया, 20 माइनस 7, यानी c बराबर आ गया हमारा कितना निकल के, यहाँ पे आ गया फ्रेंड 13। a बराबर हमें फ्रेंड पता ही है, a बराबर 8 है, c बराबर 13, a बराबर 8, व b बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, b बराबर 7। तीनों की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है फ्रेंड्स। अब हम क्या निकालेंगे, सी आई अपॉन आई एफ, सी आई अपॉन आई एफ। तो यहाँ से इसे इरेज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ से इसको इरेज करेंगे तो सी आई अपॉन आई एफ। अच्छा फ्रेंड्स, सी आई अपॉन आई एफ क्या है, यानी यहाँ पे देखेंगे सी आई अपॉन आई एफ। यहाँ पे ये देखेंगे एंगल बनाने वाले भुजा ये, यानी बी प्लस एंगल बनाने वाले भुजा ये, यानी बी प्लस ए, यानी बी प्लस ए, इसके विपरीत भुजा यानी स्मॉल सी, ये बराबर किसके हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी किसके, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, हमें क्या करना है फ्रेंड, ज्ञात करना है। तो b प्लस ए अपॉन सी, b प्लस ए अपॉन सी, b की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 7 है, यानी 7 प्लस a कितना है, 8 है, यानी 8 अपॉन सी कितना है फ्रेंड, 13 है, यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि 15/13, 15/13 किसकी वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, ये वैल्यू आ गई सी आई अपॉन आई एफ। यहाँ लिख सकते हैं सी आई अपॉन आई एफ बराबर 15/13। आइए फ्रेंड्स कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके। फ्रेंड्स अगला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं इसके अगला कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स, यदि कोई त्रिभुज ए बी सी है, बी का कोण समद्विभाजक और सी का कोण समद्विभाजक जहां पे मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड, उसे हम क्या कहेंगे, अंतःकेंद्र, इन सेंटर। यहां से फ्रेंड्स हम इसको भी मिला सकते हैं इस तरह से, यानी तीनों जहां मिलेंगे फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अंतःकेंद्र। इसे फ्रेंड्स हम बी आई को आगे भी बढ़ा सकते हैं, सी आई को थोड़ा यहाँ आगे भी बढ़ा सकते हैं, इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। तो यदि फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे ये बिंदु क्या कहलाया, हमारा अंतःकेंद्र कहलाया। तो यदि हमें ये निकालना हो कोण बी आई सी, कोण बी आई सी यानी ये एंगल निकालना हो, तो ये एंगल बराबर होता है फ्रेंड 90 + 1/2 कोण ए की। ये पहला कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। यदि हमें निकालना क्या होगा, बी आई सी यानी ये एंगल निकालना हो, तो ये इसके क्या होता है फ्रेंड 90 + 1 कोण ए का होता है।
ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, यदि मान लीजिए ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल मान लीजिए हमारा, ये एंगल हमारा मान लीजिए 60 है, 60 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है फ्रेंड। तो यदि हमें ये कहा जाए BIC कितना होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कोण BIC बराबर क्या हो जाएगा, कोण BIC बराबर हो जाएगा 90 प्लस 1/2 कोण है यानी का 1/2 30, 1/2 इंटू 60 डिग्री, 2 से कैंसिल हो गया 30 बाद में, यानी कहेंगे आप 120 डिग्री, यानी एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आप डाटा बदल सकते हैं, आप यहाँ आप क्या कर सकते हैं, डाटा भी बदल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप 80 डिग्री ले लीजिए, आप 90 डिग्री 120 डिग्री कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स अच्छा फ्रेंड्स, यदि हम आपसे कहें कि ये एंगल कितना होगा, आपसे कहें कि ये एंगल आपको निकालना हो, जैसे हमने आपसे कहा फ्रेंड्स कि कोण BIC निकालना हुआ। अब आप यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स 3 त्रिभुज बन रहा है, 1 1 2 या 3 त्रिभुज बन रहे हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आप निकालिए कोण CIA, ये बराबर किसके होगा, तो आप क्या कहेंगे 90 प्लस I के सामने विपरीत शीर्ष, ये कोण भी है, कोण B/2 ये होगा। अच्छा फ्रेंड्स, यदि हमने आपसे पूछा जाए कि ए, यहाँ पे ये पूछा जाए फ्रेंड, हमने ये त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज लिया, अब यदि हम ये त्रिभुज ले, यानी कि ये त्रिभुज हो गया फ्रेंड्स, अभी नहीं हुआ BIC कहा जाए तो BIC फ्रेंड्स हो गया। अब हम त्रिभुज लेंगे AIB, यदि हमसे कहा जाए कोण AIB पूछा जाए, कोण AIB यानी ये पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे 90 प्लस इस शीर्ष के विपरीत कौन सा है, कोण C है, यानी आप कहेंगे कोण C/2। ये आप ऐसे याद भी कर सकते हैं फ्रेंड। अब ये कैसे आता है, इन पर भी हम फ्रेंड डिस्कस करेंगे, इनको प्रूव करेंगे भी कैसे आता है ये फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से क्वेश्चन के रूप में भी दे देता है कि आपको प्रूव करना है, कभी भी ऐसा भी दे सकता है कि आप वैसे भी प्रूव कर सकते हैं, और कभी क्वेश्चन बना कर दे देगा और आपको प्रूव करना रहेगा। तो आप क्वेश्चन के रूप में ऐसे देगा कि त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C का समद्विभाजक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स क्या करना है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, क्या है फ्रेंड्स, त्रिभुज ABC है, यानी इसे हम A मानते हैं, B व C। कह रहा है कि कोण B तथा कोण C का समद्विभाजक, कोण B व कोण C का समद्विभाजक, यहाँ से कोण B का समद्विभाजक, यहाँ कोण C का समद्विभाजक, ये दोनों जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहेंगे फ्रेंड, इन सेंटर यानी कि अंतःकेंद्र। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, I की जगह पे क्या दिया है, O दिया है, BOC, यानी इसे हम क्या मान लेंगे फ्रेंड्स, O। हम पहले भी आपको बता चुके हैं फ्रेंड, इसको हम ILO कुछ भी मान लें, लेकिन हमें याद क्या रखना है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर जहां भी एक दूसरे को कट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है इन सेंटर यानी कि अंतःकेंद्र होता है। आप नाम जो है इसका नेम बदल सकते हैं, OLP कुछ भी रख सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से बिंदु प्रतिच्छेद करती है, तो कोण BOC की मान ज्ञात कीजिए, यानी BOC इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, पहले प्रूव करना होगा। प्रूव कैसे करेंगे, अब ये फ्रेंड्स ये आप जानते हैं कि यदि मान लीजिए ये हमारा ये इस तरह से ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, यदि ये लाइन जो है इसको एंगल को दो बराबर एंगल में बांट रहा है, यानी 30 इंटू 30 और 30 में, तो इस तरह से कोण B को ये भी दो बराबर भागों में बांटेगा। तो जब दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये बराबर होगा x और ये होगा तो x ये भी होगा। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स ये क्या है, 1 है, ये भी 1 है, यानी ये कोण 1 है, ये भी कोण 1 है। इस तरह से इसको भी बराबर भागों में बांटेगा,
यानी इसे क्या मानेंगे, 2 मान ले रहे हैं फ्रेंड्स, सीधे ये भी 2 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा फ्रेंड्स, इस तरह से। अब आगे देखते ये है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से कोण A प्लस कोण B की जगह पे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कोण B की जगह पे 2 कोण A 2 कोण 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कोण 1 प्लस कोण 1 यानी कितना हुआ, 2 कोण 1 2 एंगल 1 प्लस C की जगह पे क्या लिख सकते हैं, C की जगह पे लिख सकते हैं फिर 2 कोण C, और ये बराबर है 180 डिग्री के। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, कोण A प्लस 2 कोण 1 प्लस 2 कोण C बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम निकालेंगे क्या, एक बात फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें क्या रखना है। अब हमने देखा कोण A जो है, कोण A प्लस 2 कोण 1 प्लस 2 कोण C बराबर 180। फ्रेंड्स ये बताइए, यदि हम यहाँ से ये निकालें, इसको हम इधर ले जाएं फ्रेंड्स, ये 2 कॉमन हो जाएगा, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 180 डिग्री माइनस कोण A के। और यहाँ से यह निकालना चाहें तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ आ जाएगा 90 माइनस कोण A अपान 2 के। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 माइनस कोण A अपान 2 के। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमें कोण 1 प्लस कोण 2 की दोनों का योग बराबर कितना निकल के आ गया, 90 माइनस कोण A अपान 2 के। अब इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, अब ये आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज छोटा है, बड़ा है, क्या है, इससे नहीं फ्रेंड्स, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो ये एंगल कोण 1 कोण 2 हुआ, ये एंगल तीनों का क्या होगा सम फ्रेंड्स 180 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे यदि निकालते हैं फ्रेंड्स की कोण A, यहाँ पे यदि ये निकालना चाहे, ये एंगल निकालना चाहे फ्रेंड्स, तो यानी कोण BOC बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कोण BOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस ब्रैकेट में कोण 1 प्लस कोण 2 के। यहाँ से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है फ्रेंड्स, कोण BOC बराबर 180 माइनस कोण 1 प्लस कोण 2 के। अब यहाँ से बराबर कोण BOC ये बराबर हो गया 180 माइनस कोण 1 प्लस कोण 2 कितना निकल के आया फ्रेंड्स, 90 माइनस कोण A अपान 2 के। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस कोण A अपान 2 के। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ तक कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कोण BOC बराबर कोण 180 माइनस 90 माइनस कोण A अपान 2 के। अब यहाँ से इसे हम क्या करेंगे, यानी कोण BOC बराबर निकल के आ जाएगा 180 माइनस 90। अब यहाँ से निकल के आएगा प्लस कोण A/2, कोण A/2 यहाँ से निकल के आ गया 90 माइनस 90 प्लस कोण A/2। और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय सिया राम जी की।